हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तो पाकिस्तान अब ऑफिशियली बन चुका है विश्व गुरु। जी हाँ दोस्तों, बस एक छोटी सी परेशानी थी। जब ये अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद में लैंड होने वाला था, उससे पहले जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि आप कृपया करके जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसके साथ झप्पियाँ ना करें, क्योंकि जो अमेरिकन डेलीगेशन था उनको डर था कि कहीं उनके बटवे गायब ना हो जाए। एब्सोल्यूट chaos चल रहा है भाई। इसके बीच में चाइना भी अपने गेम्स खेल रहा है रशिया के ऊपर। सैंक्शंस वेवर आगे कंटिन्यू होगा और इसके बीच में ईरान कहता है कि हमारी जो माइंस हैं, जो हमने माइंस लगाई हैं होर्मुज़ में, वो मिस हो रही हैं। और ईरान को चाहिए कि दिस शुड आल्सो इंक्लूड लेबनान। मस्त chaos है, बट इसके साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान ये भूलता नहीं है। इसे भारत को मैसेज देना था, तो नूर खान एयरबेस में ये सारा ड्रामा किया गया, जहाँ पे हमने एक बड़ा सा क्रेटर बनाया था। तो इसलिए चलिए अब देखते हैं हाउ द विश्व गुरु इज डूइंग। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, तो ये देखिए, सुएज क्राइसिस इज ईरान ट्रम्प्स सुएज क्राइसिस और जस्ट अ पासिंग थंडरस्टॉर्म। अब ध्यान से समझिए ये कितनी बड़ी क्राइसिस है। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ये आपके ऑयल गैस सबको चोक करता है। साथ ही साथ ईरान के साथ लड़ाई करने के कारण जीसीसी में आपके पास जो ऑयल की सप्लाईज हैं उसके ऊपर हिट होता है। इसलिए ये ग्लोबल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस कहते हैं इसे। और ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे कि ट्रेड वाला जो क्राइसिस था, जिस तरीके से सुएज कैनाल का था कि भाई पहले केप ऑफ गुड होप से चक्कर मार के जाना पड़ता था और फिर इजिप्ट को चाहिए था कि भाई मुझे ऐसे ही टोल टैक्स देते जाओ, ठीक है, आई वॉन्ट माई टोल टैक्स, मैं इसे नेशनलाइज कर रहा हूँ। उसी तरीके से ईरान आज कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुझे टोल टैक्स लेना है। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि ये दुनिया को कंटिन्यूसली अफेक्ट कर सकती है। और ट्रंप का ये कहना है कि भाई ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अगेंस्ट है और इसलिए पूरे हॉर्मुज को खुलना पड़ेगा। बट उससे पहले बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अराइविंग इन पाकिस्तान, ईरान स्टॉप नेगोशिएटेड डिमांड्स यूएस एक्सेप्ट प्री कंडीशंस बिफोर टॉक स्टार्ट। सबसे पहले तो आपस में एक दूसरे का इतना डाउट है कि ये पहले पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट में जो इनके हिलाल पाकिस्तान है, वो है इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब यहाँ पे बताया गया था कि फील्ड मार्शल ने एक सूट सिलने के लिए दिया गया था, बट पैसे की कमी के कारण और कॉटन सप्लाईज, टेक्सटाइल सप्लाईज, इस सब के कारण जो दर्जी है उसने सही टाइम पे सिला नहीं। तो ये अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के ही आ गए, साथ ही हाथ में एक डंडा लेके आए थे, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि टारमैक पे रात को कुत्ते ना आ जाए। तो इसके साथ जो ईरानी डेलीगेशन है, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके स्पीकर ये आते हैं और बहुत प्यारी पिक्चर्स आती है सब सूट में। और मुझे याद आ रहा था यार ज़ेलेंस्की वाला, कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बुरी तरीके से ज़ेलेंस्की को हड़काया था कि भाई क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि एक सूट वूट पहन के आ नहीं सकते, मेरे साथ मिलने मिलने आते हो। तो शायद ये बात याद आ गई। तो जैसे ही अमेरिकन डेलीगेशन आया तो इनके दर्जी ने मतलब आनन फानन में फटाफट वो चीज़ें तैयार करके दी। तो यहाँ पे बट ये एक चीज़ नहीं भूले, वो है इनकी हरी टाई पहन के आए। और साथ ही साथ ये देखिए, एस्कॉर्ट करने के लिए इन्होंने F-16, जो कि इन्होंने एसेंशियली गिरवी ली है अमेरिका से, उसी F-16 को इन्होंने एज सिक्योरिटी है ना, GD वांस के आने से पहले डिप्लॉय कर दिया गया। बाद में पता चला कि भाई एक्चुअली इन F-16 में तेल नहीं था, तो सऊदी अरेबिया से ये सारा तेल उठा के ला रहे थे कि भाई चलो कुछ दिन तो हम सॉर्टीज कर पाएंगे इसी बहाने। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक अगर जियोपॉलिटिकली देखें और पॉलिटिकली देखें तो एक चीज़ समझिए कि पीट हेग्सेथ को डोनाल्ड ट्रंप ने अंडर द बस थ्रो कर रखा है कि भाई तेरे कारण सारा ईरान में एग्रेशन हुआ है, हमने जो ईरान को ठोका है वो सिर्फ पीट हेग्सेथ के कारण, ठीक है। उसी तरीके से जेडी वांस को भी बिल्कुल डाल दिया अंडर द बस कि जेडी वांस तू लाएगा पीस, और अगर फेल होता है तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर पीस हो जाता है तो ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रम्प पापा, ठीक है। तो वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी ब्लफ किया था, है ना, वो ब्लफ इज अबाउट लेबनान। इसने कहा था लेबनान इंक्लूडेड है, उसने बोला था लेबनान इंक्लूडेड नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान विश्व गुरु बना है, नहीं। पाकिस्तान इज एसेंशियली सैटेलाइट स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले ये एक सैटेलाइट स्टेट था ब्रिटेन का, क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन को टेक ओवर कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है एज ग्लोबल पावर। उन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ग्लोबल पावर किया था आपस में। तो उसके बाद एक कॉमन सी चीज़ है कि इनके जो एसेट्स हैं, जो भी पुराने एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग आप ये देख लीजिए कि एक दियागो गार्सिया है, जैसे वो यूके ने कब्जा कर रखा है एक आइलैंड और उसको लीज पे दे रखा है अमेरिका को। तो उसी तरीके से पाकिस्तान भी एक ऑन लीज स्टेट है। और इसको बोला गया है कि देख टेबल तैयार रख, टेबल क्लॉथ साफ करके लगाना, ठीक है। हमें
तुम्हारा खाना नहीं खाना, हम अपना खाना खुद लेके आएँगे, ठीक है? बस हमसे झप्पियाँ मत करना। आप पप्पियाँ कर सकते हो और ये जो पप्पियाँ हैं, ये भी ईरानियन डेलीगेशंस ने अलाउ की। जो अमेरिकन डेलीगेशन था, वो हैंडशेक से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ F-16s वगैरह जो घूम रहे थे, वो कहाँ से वो कहाँ पे लैंड करते हैं? इट इज़ ऑन द नूर खान एयर बेस। तो ये जो नूर खान एयर बेस है, ये वही एयर बेस है जिसे हमने ठोका था। बट अपैरेंटली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से 1 दिन पहले बस यूएस एयरफोर्स नूर खान एयर बेस को टेक ओवर कर चुकी थी। तो अब आपको वो आंसर समझ आ गया कि व्हाई यूएस पैनिक्ड। अमेरिका इतना पैनिक क्यों हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स ने नूर खान एयरबेस को ठोक दिया था। ब्रह्मोस पड़े थे, इनकी हालत, इनकी चीखें निकली थी, इनकी अम्मियों की चीखें निकली थी और उसके बाद इन्होंने अपने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा जान हमें मदद करें। तो उसके बाद वहाँ पे ट्रंप एकदम आनन-फानन में मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूँ एटसेट्रा, एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये था कि जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करना होता है अमेरिका को फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि एक वैसाल स्टेट है, एक स्टेट ऑन रेंट है, तो हमेशा नूर खान एयरबेस का एक बहुत स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होता है। बट अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो आज मैंने बड़े सारे ऐसे वीडियोज़ देखे जो कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनकी वीडियोज़ आई हैं और वो बोल रहे हैं कि कैसे पहलगाम के बाद पाकिस्तान विश्व गुरु बना है। कैसे पहलगाम के बाद उन्होंने एक जांगिया बनियान एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके ऊपर हमने सिंदूर लगा दिया था। उसका ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन हनीमून हमने सब कंडक्ट किया था इनका। इनके ये चकलाला, चकला बेलन, नूर खान व्हाटएवर सरगोदा वरगोदा सबको धुआँ-धुआँ किया था। अब जो टेररिस्ट हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान ने ये जो जांगिया बनियान ऑपरेशन किया था इसी के कारण जेडी वांस यहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट नूर खान एयरबेस पे आना ये भी उन सारे टेररिस्ट को ऐसा लग रहा था। वीडियोज़ हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ हैं, मैं सुबह से एन्जॉय कर रहा हूँ। तो कह रहे थे कि देखिए ये पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ गया है और इंडिया खिसियानी बिल्ली की तरह कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने तो खिसियानी बिल्ली की तरह नहीं कहा, सीधा मुँह पे कह दिया, अबे दलाल चल हट। तो अच्छा, इसके बीच में फिर से वही वाली न्यूज़ रिपीट हो रही है कि ईरान सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमेनी हैज़ सीवियर डिसफिगरिंग वुंड्स। तो बोला जा रहा है इनका जो फेस है, इनकी जो बॉडी है वो डिसफिगर्ड है, टूटी-फूटी है। बट फिर मैंने कुछ ईरानियन रिपोर्ट देखे, है ना? तो टिल्ट के साथ, तो उसमें बोला गया कि बट वेरी शार्प ब्रेन। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस, ये रूमर है या नहीं, बट बार-बार ये लिखा जा रहा है कि मोज्तबा खमेनी इज़ नॉट वेल, ठीक है? फिज़िकली इज़ नॉट वेल। यूएस एंड ईरानियन ऑफिशियल्स मीट पाकिस्तानी पीएम इन सेपरेट टॉक्स। तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट हो रखा है दोनों पार्टीज़ में कि दोनों को ये पता ही नहीं है कि किन 10 पॉइंट्स पे बात होगी, 12 पॉइंट्स पे बात होगी, 50 पॉइंट्स पे बात होगी, झप्पियाँ करनी है नहीं करनी, पप्पियाँ करनी है, तो दे डोंट नो। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप है ना, यू कैन नॉट इग्नोर। ट्रंप सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीओपन सून एज यूएस ईरान हेड टू टॉक। बहुत अच्छी बात है, बट फिर ये पिछले 24 घंटे का ये आ गया भाई, पूरा जैम लग रखी है, ठीक है? और वो जैम इसलिए लग रखी है क्योंकि स्टिल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट ओपन। यूएस अग्रीज टू रिलीज फ्रोजन ईरानियन एसेट्स। फिर ये दूसरी न्यूज़ आई कि अमेरिका ने एज अ पार्ट ऑफ गुड जेस्चर ये कह दिया है कि हम जो ईरानियन एसेट्स हैं उसको रिलीज़ कर रहे हैं जो कतर में और अदर बैंक्स में पैक्ड हैं, ठीक है, लॉक्ड हैं। और उसके बाद तुरंत यूएस ऑफिशियल डिनाइज रिपोर्ट वॉशिंगटन अग्रीज टू अनफ्रीज ईरानियन एसेट्स। तो ये रिपोर्ट फॉल्स है, ये यूएस के ऑफिशियल्स कहते हैं। उसी तरीके से जैसे ईरान ने प्रॉमिस किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर देंगे, तो ईरान ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया। ईरान अनेबल टू फाइंड माइंस प्लांटेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस सेज, ठीक है? तो इन्होंने माइन तो कर दी, उसके बाद उसको हटा नहीं पा रहे। इसके बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम अपने जो वॉरशिप्स हैं उसमें जो अपने बेस्ट वेपन्स हैं उसको लोड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग रेडी फॉर इट। तो 24 घंटे में ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे पीस है या वापस से वॉर शुरू हो रहा है, परमानेंट सीज फायर है या फिर वापस से स्ट्राइक शुरू होगी। क्योंकि एनालिस्ट ये भी कह रही थी कि ट्रंप नीड्स एन ऑफ रैम्प, बट जो मिलिट्री एनालिस्ट है, जस्ट इन केस ट्रंप हैज़ टू गो अहेड, उनको ये भी बहुत क्लियरली समझ आ रहा था कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो, टोमाहॉक्स हो, या फिर सर्विसिंग ऑफ योर मेन, मतलब बेसिकली योर पर्सनल एज वेल एज योर वेपन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सिस्टम्स हैं उनको आपको एक तरीके से रिपेयर मेंटेनेंस में डालना पड़ेगा। क्विक मेंटेनेंस भी हो सकता है, लॉन्ग ओवरहॉल भी हो सकता है। प्लस आपको चीज़ों को एक साइकिल में मूव करना है। सम एसेट्स विल बी पुट अप, सम एसेट्स विल बी रिप्लेस्ड एंड सम एसेट्स विल बी रीआर्म्ड। तो वो सब पैरेलल काम चल रहा है। और इसके बीच में एक इंटेल रिपोर्ट अमेरिका से ही आ जाती है कि भाई चाइना प्रिपेयरिंग टू सीक्रेटली सेंड आर्म्स टू ईरान, सेज यूएस इंटेल। और ये कहानी किसी और
से नहीं आई ये कहानी, CNN और ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स सब ने ये ब्रेक किया है कि भाई चाइनीज़ कार्गो ये हैं एयरक्राफ्ट हैं, दे आर लैंडिंग इन ईरान एंड दे आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। तो एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए फटाफट रियाम किया जा रहा है ईरान को, और ऐसी ही उड़ती उड़ती अफवाहें रशिया के बारे में भी आई थी। पीस ब्रोकर और क्वाइट प्लेयर यूएस इंटेल वांट्स चाइना में आर्म ईरान, कॉम्प्लिकेटिंग सीज फायर एंड ट्रम्प शी टॉक्स। तो कुल मिला के ट्रम्प को चाहिए था एक एग्जिट, ऑफ रैम्प, और वो ऑफ रैम्प पाकिस्तान सीज फायर नहीं करा रहा, पाकिस्तान टॉक्स नहीं करा रहा। पाकिस्तान को बोला गया है कि तू एक मेरा बैंक्वेट हॉल है, इसको एक दिन के लिए बुक किया जा रहा है, ठीक है, तुझे ये काम करना है, टेबल साफ करना है, पूरा हॉल साफ करना है, जीप से चाट के उसको साफ करके रखना है, और दोबारा से ये सड़ी हुई कॉम्बैट यूनिफॉर्म मत पहन के आई हो, सूट पहन, चाहे हरी टाई के साथ पहनना हो, और अगर कुछ पैसे चाहिए हों, कुछ तेल चाहिए हो तो अपने फाइटर जेट वगैरह भेज दो, उसमें तेल भरवा देंगे, और कुछ पैसे चाहिए हो तो जब तू भाई पप्पी करने आएगा तो हम हैंडशेक कर लेंगे, और हैंडशेक में यार तेरे को मैं कुछ नोट पास कर दूंगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान हैज़ बीन आस्क्ड, हायर्ड टू डू द वर्क ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, वैसल स्टेट है। यूएस लाइकली टू एक्सटेंड रशियन ऑयल वेवर टू ईज ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, जो ऑयल शॉक है वो बोला जा रहा है तुरंत खत्म नहीं होगा, ये जो ऑयल की एस्केलेटेड प्राइसेस हैं ये तुरंत नहीं जाएंगी। और इसके बीच में आप देखिए हमारा जो नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर नाउ डिप्लॉयड टू सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहा है। आप देखिए सबसे पहली ओवर स्ट्रेचिंग क्या की उसने, उसने ये सारे पीस टॉक्स की बात की, और ऑब्वियसली उसके अब्बा जो बोलेंगे वो करेगा, ठीक है, तो अम्मी वही करती है जो अब्बा कहते हैं। अब इसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट आ जाता है कि ये सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर जेट्स डिप्लॉय करा, विच इज़ वेरी गुड फॉर सऊदी अरेबिया, विच वेरी गुड फॉर यूएई। तो $3.5 बिलियन की जगह इन्होंने कहा कुछ फाइटर जेट गिरवी दे दो, फौज कुछ गिरवी दे दो, कुछ कैंटोनमेंट ही गिरवी रख दो, ठीक है, तो दैट्स फाइन। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि एक साइड में भारत है, एक साइड में अफगानिस्तान है, और जैसे ये फाइटर जेट डिप्लॉय करता है इसका मतलब ही इज़ टेकिंग साइड्स, और जस्ट इन केस ये चीज़ें फॉल्टर करती हैं और पाकिस्तान अपने एसेट्स को यूज़ करता है इन यूएई और सऊदी अरेबिया ईरानियन ड्रोन्स या मिसाइल्स को रोकने के लिए किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया की मदद करता है, इफ़ द वॉर इंटेंसिफाइज, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान विल ऑल्सो बिकम अ पार्टी टू वॉर। तो ये इतनी फ्रेजाइल है कि खुद ईरानियन डेलीगेशन को ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किसके साइड है। उसी तरीके से जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसको इजराइल ने बोल रखा है कि किस बकवास आदमी के साथ तुम काम कर रहे हो भाई। ये तो कह रहा था कि भाई दो ही दुश्मन हैं, एक हिंदू इंडिया और दूसरा जूइश इजराइल, सिंपल सी बात है। और इसके बीच में जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बहुत पैनिक में है, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल्स, एंटी ड्रोन्स, जो काउंटर ड्रोन मेजर्स हैं भाई इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो ये ज़ेलेंस्की यूके एंड एनीवेयर दे आर एबल, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। भाई दबा के इनको बेचो, जितना बेच सकते हो उनको कंफ्यूज करके रखो एंड चार्ज देम 10x द प्राइस, ठीक है। तो गल्फ स्टेट्स रीथिंक सिक्योरिटी इन लाइट ऑफ यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ईरान ने भी कंडीशन सेट कर दिया कि भाई हमारी जो कंडीशंस हैं वो बड़े सिंपल हैं, अगर आप इजराइल फर्स्ट एटीट्यूड से आओगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड से, अपने इंटरेस्ट से आओगे तो ठीक है, हम भी ईरान फर्स्ट हैं, और हम तो भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट है ही, सिंपल सी बात है। तो हम तो अपने इंटरेस्ट, मैं कह रहा हूँ ना कि किसी को तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे दो टूक बात करने की ज़रूरत है। जब भी इंडिया के इंटरेस्ट कहीं पे हर्ट होते हैं, वी नीड टू लुक देम इन द आई, एट टाइम्स विद डिप्लोमेसी, एट टाइम्स विद कोवर्ट, एट टाइम्स विद हार्ड पावर, एट टाइम्स विद पॉस्चरिंग, at times with economic measures, at times with soft power. But you need to look them in the eye and tell them that this and nothing further. ठीक है। तो इजराइल स्ट्राइक्स साउथ लेबनान। जी हाँ, ये है इजरायली मॉडल। इजराइल का मॉडल बहुत अलग है। एचटी देखिए, मारो एचटी, फिर एचटी। इजराइल जस्ट गोज ऑन। वो ट्रम्प है ना, बिग ब्यूटीफुल कंट्री इजराइल, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, और वो बनेगा, क्योंकि ट्रम्प रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, इजराइल will keep on expanding and they will invest any amount of money to ensure, है ना, वो अमेरिकन इलेक्शन हो या कहीं और के इलेक्शंस हो, सैबोटाज हो या एनी विच वे, ठीक है, दे विल एक्सपैंड इजराइल। इजराइल को इनको बड़ा करना है। इजराइल रिजेक्ट सीज फायर विथ हिजबुल्लाह बिफोर लेबनान टॉक्स इन नेक्स्ट वीक। तो भाई ट्रंप ने इन सबको कहा कि यार थोड़ा एक बार बातचीत तो कर लो, हमारी वहाँ बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में, तुम भी बातचीत कर लो। इजराइल ने कह दिया रिजेक्ट्स सीज फायर, इजराइल स्ट्राइक साउथ लेबनान। तो इजराइल तो एक ही मूड में है कि हम इनको ठोकेंगे, और यहाँ पे इजराइल क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर नशे में ख्वाजा आसिफ ने जो रिमार्क्स दिए थे, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, द मोमेंट दिस ईरान चैप्टर, दैट मीन्स ईरान चैप्टर क्या है, हिजबुल्लाह
हमास, हुतीज, IRGC एंड दिस एंटायर मुल्ला रेजिम। इसराइल के पर्सपेक्टिव से जब ये फॉल हो जाएंगे तो हु इज द नेक्स्ट टारगेट? इट्स पाकिस्तान। सो ब्रेवाडो करिए विश्व गुरु बनिए, नूर खान एयरबेस में लोगों को बिठाइए, बट ऑलवेज रिमेंबर योर पप्पा रा रा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।